नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कितने घाव इज़राइल को लगे हैं, ईरान ने कहाँ-कहाँ छेद किए हैं, कितने छेद गिन पाया है इज़राइल, और इन सारे छेद गिनने के दौर के बीच में इज़राइल का सीना कितना छलनी हुआ है, इज़राइल कितना लहूलुहान हुआ है, कितनी अफरा तफरी है, कितनी भाग दौड़ है, किस किस इलाके में कितनी तबाही हुई है, कितनी लाचारी और बेबसी इज़राइल के लोगों के अंदर फैली हुई है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि इस समय इज़राइल किस तरह कहाँ पिट रहा है, वहाँ के लोग किस हालत में हैं, और तमाम सारी चीज़ें छिपाने के बावजूद अब इज़राइल का ये सीक्रेट नहीं रह गया है। वो अपने घाव नहीं छिपा पा रहा है, वो अपने चेहरे पर पड़े उंगलियों के निशान छिपाने की हालत में नहीं है। कितना गहरा मार की है ईरान ने, ये जब आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इज़राइल दुनिया भर के ऊपर धौंस जमाया करता था, किसी से नहीं डरता था, आज वो इज़राइल कितना बेबस है, कितना कमज़ोर है, अमेरिका कितना परेशान है, किस हालत में है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप झूठी इमेज अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो इज़राइल में लोगों ने जारी किया है। इज़राइल में एक शहर है अराद, और अराद शहर के ऊपर जो हालात हुए हैं, बम गिरे हैं, जो भी हुआ है, उसके कारण जो तबाही हुई है, उस पूरी तबाही का इस वीडियो में चित्रण है। और ये खुद इज़राइल के लोगों ने जारी किया है और दुनिया से मिन्नत की है, पैसे दे दो, डोनेशन कर दो, हमको इस अराद को बनाना है, हमारा शहर बर्बाद हो गया है। एक फ़ोन नंबर भी दिया है 24 घंटे जिस पे संपर्क किया जा सकता है। अराद शहर बुरी हालत में है और वो अलग अलग रिपोर्ट्स में उसकी हालत दिखाई दे रही है। और अराद में 115 लोगों के घायल होने की खबर बीबीसी ने रिपोर्ट की है। ये इस वीडियो के अलावा, कई बार वीडियो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, इसके अलावा हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अराद में रहने के हालात नहीं बचे हैं, इमारतें खंडहर हो चुकी हैं, और जो घायल का आंकड़ा है वो घायल का है, बाकी आंकड़े आपको पता है कि किस तरह से मैनिपुलेट हो रहे हैं। एक और तस्वीर, एक और घटना और एक और वीडियो। ये वीडियो कुछ और कहानी कहता है। इस वीडियो में इज़राइल का एक मेयर है, एक उस सीमा के शहर का मेयर जो हिजबुल्ला वाले इलाके से यानी लेबनान से मिलती है। इस मेयर का गुस्सा समझिए, ये कुछ कहना जा रहा है। अंग्रेजी में सबटाइटल है, पढ़ लीजिएगा, पहले वीडियो देख लीजिए। לא משנה איך אנחנו נסיים את הזירה בלבנון או את הזירה באיראן, אם הפסדנו עיר במדינת ישראל, זו הפעם הראשונה שעיר במדינת ישראל הולכת. 10,000 תושבים היום בקריית שמונה, ואתם מצפים מהם עוד חודש או לא יודע כמה, אפילו איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה הזו. אתם חושבים שישארו שם? אם היה להם פינוי והם יכלו להיות אסמך הזיכרון הקצר רגע לזכור את ההגדות בבריכה ולא את הכל 10 דקות לרוץ למקלט ובומים כל שנייה, אז זה גרם ל-16,000 לחזור. ואם אתם מצפים שעוד חודש ימים 10,000 שישארו ככה, שישארו 10 אנשים, אלה שלא יכולים ללכת בלבד, כי כבר עכשיו יזכרו את הבומים כל יום. וכל הזמן אומרים לי, זה הניצחון לחיזבאללה, הם מפנו. חבר'ה, חיזבאללה יגיד שהוא ניצח, לא משנה מה.
הניצחון שלו יהיה שלא יישאר במדינת ישראל. לא אם יפנו או לא יפנו, זה לא השיקול שלי. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני, או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא דאגתם להם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם. לא מסוגלים, תעיפו אותם מהסכנה. לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה לתת בין מדינה לאזרח. לשחק לנו ביטחון. כשלתם. יש לי ילדה בת 2, בת 5, אני צריך להוציא אותה לפעילות 2 במקלט, שאני מתפלל כל פעם בדרך הזאת. וככה התושבים שלנו חיים. מישהו מכם יודע מה זה ב0 שניות טיל? עם ילדים בבית, עם נכים, עם מוגבלים, עם קשישים. איך מצפים שהבחור משבוע שעבר שכתב טיל בקומה השלישית בגיל 80 יגיע ב10 שניות למקלט? איך סיפרו שהנהג אוטובוס המסכן יעצור את האוטובוס, יוריד את הנוצים ויגיע למיגון? זה נפגעי הראש שהיו לי בפגיעות האחרונות. וצריך תודה, יצאנו בזול. אם האוטובוס הזה היה מלא אנשים, היה לי הרן, בלי מענה רפואי אפילו לתת טיפול להרן הזה. בלי פינוי מושג, בלי אתן. תגידו, אתם नॉर्मली? מה אנחנו? איזה אזרחים אנחנו? ये व्यक्ति, ये आदमी, इसका नाम है अविची स्टर्न। ये इजराइल के उत्तरी शहर किरियात का एक मेयर है जो लेबनान बॉर्डर पे पड़ता है, उसके बिल्कुल पास। इस वीडियो में वो कह रहा है कि बॉर्डर पर हालात खराब हो चुके हैं। ये 10,000 लोगों के पलायन की बात कर रहा है सिर्फ अपने शहर से मेयर। 10,000 लोग, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संख्या अब 20,000 हो चुकी है जब का ये वीडियो बना होगा। और ये कह रहा है कि नागरिक अनसेफ महसूस कर रहे हैं, सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और अगर यही चलता रहा तो पूरा शहर खाली हो जाएगा। ये मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है नेतन्याहू अपने देश के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ईरान से झगड़ा चल रहा था, ये वाला फ्रंट खोल लिया, हिजबुल्ला वाला लेबनान में घुस गए और जब उधर से जवाब आ रहा है तो अपने ही देश के नागरिक कष्ट पा रहे हैं। इस आदमी की नौकरी बची हुई है सारे भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप के बावजूद, और ये 3 साल से अपनी गद्दी बचाने में कामयाब है। और कोई सामान्य बयान नहीं है ये मेयर का, ये प्रेशर स्टेटमेंट है जिसमें सरकार और मिलिट्री की हायर अथॉरिटी को कह रहा है कि नॉर्दर्न फ्रंट को गंभीरता से लिया जाए। और ये भी संकेत है कि सिविलियन लाइफ पे सीधा असर इस युद्ध का पड़ रहा है हिजबुल्लाह से पंगा लेने का। यानी अगर आप हिजबुल्लाह वाले बॉर्डर पे देखें तो हालात क्या है इसको समझें। इस तरफ बहुत सारे इलाकों में अलग अलग नुकसान हुआ है और पलायन हो रहा है। अभी मैंने आपको किरियात शिमोना इलाके के बारे में बताया, नहारिया इलाका है जिसको भी टारगेट किया हुआ है और यहाँ पर भी इवैक्यूएशन की वार्निंग दी गई है कि इलाका खाली कर दो, खतरे से भरा नहीं है। मिसगैब एम बॉर्डर पे स्थित एक किबुत्ज है। किबुत्ज एक अलग तरह की व्यवस्था है, सेल्फ, जैसे गांधी जी का हमारे ग्राम स्वराज्य होता था उस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं जिसमें अकेली एक जगह पे एक लोग रहते हैं, अपने दुनिया से बाहर की ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते हैं। उसको भी खाली किया गया है क्योंकि इस इलाके को क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है और एक किबुत्ज को भी हटा दिया। किबुत्ज ऐसे होते हैं जिसमें समझिए ऐसे इंडिपेंडेंट कबीले हैं जिसमें समाजवादी तरीके से सब लोग बराबर होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, अपने संसाधनों से काम चलाते हैं। इन दुनिया पूंजीवाद के बवंडरों से दूर, कोई शोषण नहीं, कोई शोषित नहीं। खैर, फार युवाल एक जगह है, बॉर्डर सेटलमेंट है और यहाँ पर पूरी तरह से इस इलाके को करीब करीब खाली करा लिया गया है। और इसी तरह से अलग अलग जगह पे फार गिलाडी में भी इसी तरह के सेटलमेंट कराए गए हैं। ये स्थिति है। उधर लेबनान की तरफ भी इन्होंने हमले किए हैं और वहाँ पर भी बार बार कई गांवों को खाली कराने का आदेश दिया गया है, यानी दोनों तरफ। और सबसे ज़्यादा इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल को बुरी तरह से छलने की, एक शहर से 20,000 लोगों का पलायन करना पड़े तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो इजराइल चप्पल जैसा दिखता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर कितनी तबाही मची हुई है। जब तू ईरान को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तूने वहाँ पे दूसरे देश के साथ मोर्चा क्यों खोल दिया? अब वहाँ से पड़ रही है मार, और मार ऐसी वैसी नहीं पड़ रही है। अमेरिका के सबसे सोफिस्टिकेटेड समझे जाने वाले 20 टैंक मिट्टी में मिला दिए हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह नाम से ऐसा लगता है कि तालिबान टाइप का कोई संगठन होगा, जाहिर बात है। इसी तरह से
हमारे दिमाग में हूती को लेके भी ऐसा ही आता है। वो अपना पठानी सूट वगैरह पहन के ना लटका के घूमते होंगे ना, वो एक प्रॉपर मिलिट्री है, ट्रेंड मिलिट्री है, जो किसी भी देश की मिलिट्री की तरह इक्विप्ड है। और हिजबुल्लाह के पास तो रिकॉर्ड तोड़ मिसाइल और रॉकेट हैं जिनका अब उसने इस्तेमाल करना शुरू किया। देखिए, हिजबुल्लाह को प्रॉक्सी मानते हैं ये, लेकिन हिजबुल्लाह पे अगर इन्होंने हमला नहीं किया होता तो वो बॉर्डर शायद इनका सेफ रहता कुछ समय के लिए। हो सकता है ईरान के प्रॉक्सी उस तरह हमला नहीं करते, लेकिन इन्होंने खेल कर दिया। बहरहाल इस घटना को अगर आप देखें, इस घटना से अगर आप आगे बढ़ें तो आपको कुछ और घाव दिखाई देंगे जिसके सामने एक घाव कुछ भी नहीं है। जो खबरें हैं उसके हिसाब से इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया, घुसे दक्षिणी लेबनान में, और वहाँ पे एक जगह ताइवे गांव और आसपास के इलाकों में जो इलाके हैं उनका नाम भी मेंशन है स्पेसिफिकली, दी सिरियान, कंतारा आदि में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एडवांसमेंट को रोकने के लिए एम्बुश लगाए थे, यानी अपनी तरह से पूरी एक घेराबंदी की थी, हथियार तैनात किए थे। और 8 मरकावा टैंक्स, कहीं पे 10 भी रिपोर्ट हुए, कहीं पे 6 भी हुए हैं, उन्होंने तबाह कर दिए। और उनके ऊपर गाइडेड मिसाइलों, रॉकेट और आर्टिलरी से अटैक किया गया। 2 टैंक्स प्लस D9 बुलडोज़र भी नष्ट हुए हैं। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह ने 87 ऑपरेशन किए हैं इसराइल के खिलाफ, जिनमें कई टैंक्स को निशाना बनाया गया। और ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने, ये आज की खबर है, कब्रगाह बना दिया है। $800 मिलियन का अनुमानित डैमेज हुआ है, और ये BBC की रिपोर्ट है। इसके अलावा मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं, यानी कुल मिला के जो उत्तरी इजराइल है, चप्पल का ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर हिजबुल्लाह ने बुरा हाल कर रखा है। अब हम ईरान वाले फ्रंट पे वापस आते हैं, देखते हैं कि ईरान ने इजराइल का क्या क्या नुकसान पहुँचाया, क्योंकि अभी तक हमारे पास इजराइल की कहानियाँ नहीं आ रही थी। सिर्फ ये था इजराइल ने हमला कर दिया, इस इलाके में बम डाल दिया, लेकिन जो तबाही हुई है 10,000, 15,000, 20,000, अगर आप ऐसे अंदाजा लगाएं तो 1 लाख लोग तो कम से कम विस्थापित हो चुके हैं, अपने घर से दूर जा चुके हैं इस युद्ध के कारण। जो केवल ऊपर का हिस्सा जो है, जो चप्पल का ऊपर वाला हिस्सा है, जो लेबनान का बॉर्डर है, वहाँ की घटना है, यानी खाली हिजबुल्लाह ने इनको ये सबक सिखाया है। अब ईरान पे वापस आते हैं तो ईरान का जो सीन है वो और भी खतरनाक है। ईरान का सीन इतना खतरनाक है जिसको संभालना अब मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए अब ये सहायता मांग रहे हैं। इसीलिए ये संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अरे भाई, इतने हमले कर लिए ईरान ने, दोनादन किए जा रहा है, तुम्हारे पूरे छलनी कर दिया इजराइल को। क्या एक भी स्कूल पे या हॉस्पिटल पे उसकी मिसाइल गिरी क्या? तुमने 150 बच्चे मारे, 160 बच्चे मारे, डोनाल्ड ट्रंप हंस के बताता है। कुछ तो शर्म करो। और उसके बाद तुम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हो। संयुक्त राष्ट्र में ये जाते हैं तो सारे के सारे मिलके ईरान का एग्रेशन चिल्लाते हैं। तुमने ईरान पे हमला क्यों किया था ये बताओ। कोई कारण आज तक नहीं बता पाए हो। बहरहाल सिचुएशन जो है वो बहुत खतरनाक है इजराइल की। अब इजराइल बचाव करने की हालत में नहीं है, अमेरिका भी उसका ज़्यादा साथ देने की हालत में नहीं है, उसने भी हाथ खड़े कर दिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन समझे कि इजराइल में हो क्या रहा है। जो खबरें हैं मोटी मोटी, ईरान ने इजराइल के रासायनिक कॉम्प्लेक्स जो है उस पर हमला बोला। यहाँ पर वाइट फास्फोरस का उत्पादन होता था। वाइट फास्फोरस बहुत खतरनाक टाइप का एक बम है जो इन्होंने वहाँ गाज़ा में गिराया था, जिससे दूर दूर तक लोग जल जाते हैं, मारे जाते हैं। एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें किस तरह से गाज़ा को इन्होंने जम के तबाह किया है। आज इनके साथ जो हो रहा है उस पर कोई तरस ना खाए, इसलिए भी ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ये वीडियो आप देखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे पूरे के पूरे गाज़ा को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की आबादी को तबाह किया गया। देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
तो मैं आपको बता रहा था क्रेडल की खबर, जिसमें 25 मार्च को नेगेव में आईसीएल स्ट्रोटेम केमिकल कॉम्प्लेक्स में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और व्हाइट फास्फोरस का उत्पादन करने वाला प्लांट उड़ा दिया गया। यानी इंसानों को जला के मार देने वाला प्रतिबंधित हथियार जहां बनता था इजराइल का, उसको ईरान ने नष्ट कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, उनका अपना उनके देश का अखबार है। ईरान ने 7 मिसाइल सैल्वो दागे हैं कुछ ही घंटे में, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड भी थे। इससे इजराइल में 9 लोग घायल हुए हैं। आबू धाबी में एक इंटरसेप्ट मिसाइल से 2 लोगों की मौत हुई है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी रिजीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले करने की कोशिश की है। वो ईरानी रिजीम इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी भाषा है, जबकि क्लस्टर बमों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान से कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं कि ये कुछ ऐसे डब्बे गिरा रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंस कहते हैं, इजराइल वाले, जो रिहायशी इलाकों में गिरा दे रहे हैं खिसियाट के कारण, जब इतने नुकसान के कारण, और उसको जब लोग छूते हैं तो वो फट जाते हैं। कई लोग मर रहे हैं। एक आदमी की कार के पास गिरा था, फट गया। एक महिला किचन में खाना बना रही थी, उसका फट गया। इस तरह से ये लोग बम वगैरह गिरा रहे हैं और ये खबर बता रहे हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और खबर सुनिए। ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट को उड़ा दिया है। उत्तरी इजराइल के खुले इलाके में एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है। ये चौथा राउंड था, जिसमें आधी रात को कई मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन कई जगह पर ये गिर गई हैं। निश्चित तौर पे ये इजराइल का अखबार भी है और ईरान के एयर डिफेंस ने इसको इंटरसेप्ट किया, ऐसा इनका दावा है। बीबीसी कहता है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट के पास 2 शहरों में भयानक हमला किया है ईरान ने, जिसमें 180 लोग घायल हो गए। अराद में 116 और डिमोना में 64 लोग प्रभावित हुए। कुछ घायल गंभीर रूप से जख्मी है। ये इलाके जिसकी मैंने बात की थी, जिसको मदद मांग रहे हैं जहाँ के लोगों के लिए, ये कि इलाके तबाह हो गए, ये वो इलाके हैं जो परमाणु बम वाले इलाके थे, वो शहर थे। और आपको याद होगा ईरान ने इन शहरों को बमबारी से एक दिन पहले खाली करके दूर चले जाने की हिदायत दी थी। शायद मृतकों की संख्या इसीलिए कम है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक और खबर है जो कह रही है 7 मिसाइल सैल्वो दागे गए हैं पेटा, तिकवा और अन्य इलाकों में। वाहन और घरों को नुकसान पहुंचा है और इसमें भी क्लस्टर बम की बात कही गई है। कुल मिला के अभी आप देखते जाइए, खबरें ही खबरें हैं। मतलब ये खबरें 2 दिन की हैं, ये 4 हफ्ते भर पुरानी खबरें नहीं हैं। 2 दिन के अंदर चटनी बन रही है घोटा बना के इजराइल की। कितने छेद करूंगा वाला जो राठौर या सलमान खान का डायलॉग याद कर लीजिए। मिडिल ईस्ट आई नाम का एक मीडिया संस्थान, उसकी खबर है कि जेरूसलम में ईरानी मिसाइल अलर्ट के बाद जोरदार धमाके सुने गए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान से दूसरी मिसाइल लॉन्चिंग का पता चला और इंटरसेप्शन की कोशिश की जा रही है, ये इजराइल की सेना कह रही है। द मीडिया लाइन की खबर है कि ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों के बीच पूरे इजराइल में मिसाइल और रॉकेट अलर्ट बज रहे हैं। कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। मगन डेविड एडोम की टीमें साइट पर पहुंची हैं। कफर कासिम और हाइफा में भी लॉन्चिंग की खबरें आई हैं। यानी अभी ये खबरें, मैं आपको अगर पुरानी खबरों में जाएंगे तो कैसे हाइफा तबाह हुआ, हाइफा का बिजली घर तबाह हुआ, उनका पोर्ट तबाह हुआ, कैसे ये जो हमारा बहुत सारी खबरें हैं जो आपको मिलेंगी। i24 न्यूज़ की खबर है कि ईरानी लॉन्च के बाद सेंट्रल इजराइल में क्लस्टर बॉम्बलेट्स गिरे और पेटा, तिकवा में और ब्रॉक में कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 6 बच्चे हैं। और अंदोलू एजेंसी AA की खबर कहती है कि ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल के सेंट्रल जेरूसलम और नॉर्दर्न इलाकों में सायरन बज उठे। मिसाइल शार्पनेस गिरने से 7 लोग घायल हुए हैं, शार्पनेल गिरने से। अब ये शार्पनेल में बहुत चीज़ें हैं, ये भी कह सकते हो इंटरसेप्ट किया, उसके हिस्से गिरे। तो जेरूसलम पोस्ट की खबर अगेन, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की गोलीबारी में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। गोलानी ब्रिगेड के स्टाफ सर्जेंट ओरी ग्रीनवर्ड 21 शहीद हो गए हैं। ये वही इलाका जो चप्पल के ऊपर वाला इलाका है। और इसके साथ साथ जेरूसलम पोस्ट की और खबर है क्लस्टर म्यूनिशन को लेके। द टाइम्स की खबर है, ये 2 दिन के अंदर हुआ है। द टाइम्स की खबर है कि तेल अवीव पर ईरानी हमले में घायलों की संख्या 4 बताई गई है। किसी को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। तेल अवीव
इजराइल की राजधानी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, गार्जियन की खबर बता रही है कि एक खतरनाक खबर देखिए, इसमें करीब 1000 लोगों की बात आ रही है कि 1000 लोग हैं। जब हर जगह से इजराइल पिट रहा है तो ऐसे अमानवीय कदम उठा रहा है। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि वहाँ पर एक कानून पास किया जा रहा है वहाँ की संसद में कि जो फिलिस्तीनी कैदी गिरफ्तार किए गए हैं उनको सजाए मौत दी जा सकती है, और ये संख्या 1000 के आसपास है। और ये बिल अगर पास हो जाता है, फार राइट पार्टी लाई है, तो आप समझिए कि इन फिलिस्तीनियों, इन यहूदियों के साथ में हिटलर ने जो किया था, गैस चैम्बर में मारा, दूसरी जगह से मारा, ऐसे ही ये सामूहिक नरसंहार के लिए संसद में चर्चा कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी खतरनाक चीज़ है। और अंतिम वोट इसका होने वाला, अगर फाइनल वोट में ये पास हो गया तो इजराइल हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारेगा, फिलिस्तीनियों को। अगर देखा जाए तो फिलिस्तीनी, हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, फिलिस्तीनी लोगों के इलाके में इजराइल को बसाया गया है और इसीलिए ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहता है ईरान, इनको देश नहीं कहता है। इनको देश के तौर पे बहुत सारे देशों ने मान्यता नहीं दी है इजराइल को आज तक। वो इजराइल वहाँ के फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप पे मारेगा, मौत की सज़ा सुनाएगा। इसके लिए कानून आ रहा है। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की खबर है कि दक्षिणी लेबनान में ताइबेश एम्बुश में हिजबुल्लाह के 7 इजरायली मरकबा टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं, जिसमें इजरायली अवंडास रुका हुआ। खैर, कुल मिला के ये बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन एक तस्वीर साफ निकलती है कि भयंकर ईरानी मिसाइल गिर रही हैं और इजराइल में तबाही मचा रही हैं। कुछ इंटरसेप्ट हो जा रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं। तो जो सीन है वो कितना भयावह बनता है कि जो इजराइल, जिसके नाम से सारे लोग कांपते थे, जिसकी महिमा मंडन होता था, यहाँ पे भारत में इजराइल ये कर सकता है, मोसाद ये कर सकता है, यहूदी ये कर सकते हैं, तो मोसाद एक तरह से सुपारी किलर गैंग बन के रह गया। जिसका मर्डर कराना है करा दो, इसके लिए वो एक्सपर्ट है। बस उसको सुपारी दे दो, जाके उस आदमी को मार के आ जाएगा। दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारना। लेकिन जहाँ ग्राउंड पे युद्ध की बात है, उसमें जो अजय था, उसका आयरन ड्रोम है, डेविड स्लिंग है, एरो है, ये है वो है, तमाम सारा परसेप्शन था कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इजराइल का, वो परसेप्शन ख़त्म हो गया। अमेरिका के हथियारों का परसेप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि अमेरिका के नेटवर्क सारे के सारे गिर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टाइप के जेट जो उनके। और इस सब के बीच में एक चीज़ और भी हुई है कि हर जगह इजराइल के अंदर तबाही मची हुई है और नौबत ये आ गई है कि इजराइल को वहाँ पे दुनिया से मदद मांगनी पड़ रही है। इजराइल के मेयर कह रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, उसको तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करो, ये क्या हो रहा है यहाँ से। एक पूरा का पूरा एक कियोस मचा हुआ है, एक घबराया हुआ मुल्क है। और वो इस तरह घबराया हुआ है कि औरतों बच्चों को मारने के लिए कहीं पे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइंस गिरा रहा है, कहीं पे लोगों को सजा देने के लिए, फिलिस्तीन के लोगों को फांसी पे चढ़ाने के लिए या मृत्युदंड देने के लिए सदन में कानून ला रहा है। इस पूरी दशा को, ये बड़ी भयावह स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इंसानियत, मानवाधिकार, सारी चीज़ें अगर आप देखो तो उन सब का उल्लंघन करने वाला देश आज रहम की भीख मांग रहा है, चंदे कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। ये चंदे ईरान वाले चंदे नहीं हैं। ईरान को चंदे की ज़रूरत भी नहीं है, वो केवल लोगों का समर्थन, लोग किस शिद्दत से साथ में हैं, ये जानना चाह रहा है। इन पैसों से कुछ नहीं होगा। किसी ने दे भी दिए, अगर 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ भी अगर दे दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वहाँ जो समर्थन मांगा जा रहा है वो एक शहर की सरकार मांग रही है। अपने देश की सरकार के होते हुए शहर खंडर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको एक पूरी दृष्टि समझ में आई होगी कि ईरान किस एग्रेशन के साथ इजराइल को फोड़ रहा है। और अगर हफ्ते 10 दिन युद्ध और रुक गया, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही हवा में रहे, वह मुझसे कह रहे हैं मेरे को सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर आ गया था, ये सब बातें करते रहे पागलबंती की, तो इजराइल पूरे ख़त्म हो जाएगा। भैया चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 मिलियन के बहुत नज़दीक है। इस ईरान युद्ध के बीच में हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक सूचना इस बीच में और दे दूं कि इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो दूसरा चैनल भी गिरिजेश वशिष्ठ जो नाम से है, जो लोग नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।